नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज इंदौर और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त चला है आज की मुख्य खबरों का। मां करणी सेना ने किया धरना प्रदर्शन। प्रदेश प्रभारी यादवेंद्र सिंह गौर के नेतृत्व में इंदौर उज्जैन रोड पर 2 घंटे लगा भारी जाम। रिंग नोदिया में मां करणी सेना द्वारा धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम किया गया। इसका आह्वान हमारे प्रदेश प्रभारी यादवेंद्र सिंह गौर यादव ने किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम जी उपस्थित हुए। इसमें अन्य समाजजनों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो हमारी लिखित मांगे थी उसमें 1. कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर फर्द दर्ज करना और उचित मुआवजा दिलाने को लेकर थी, जिसमें मौजूद एसडीएम धनकर जी वहां पर आए, एसडीओपी भदौरिया जी और थाना प्रभारी ने वहां हमारे ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और प्रतिबद्धता के साथ उचित मुआवजे के साथ 7 दिन का समय मांगा, जिस पर स्वयं पीड़ित परिवार के बड़े भाई बाबू सिंह सोलंकी जी ने अपनी सहमति दी। इस मौके पर जितेंद्र पनवार, ईश्वर राठौड़, बाला ठाकुर, राजकुमार भदौरिया, गोलू ठाकुर, हर्षित ठाकुर, बलराम राठौड़, अविराज चौहान, सुशील चौहान, गौरव राजावत, शैलेंद्र चंदेल, राहत पनवार, गौरव चौहान, शिशुपाल ठाकुर, विवेक चौहान, सुनील सोलंकी, प्रकाश पनवार, देवेंद्र सिंह, रविंद्र बुंदेला एवं मां करणी सेना की पूरी टीम उपस्थित रहे। वो हमको फॉलो करना है, उसी पे चलना है। कोई नई बात नहीं करना है यहाँ पे आकर के कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, गलत कर देंगे। जो सही चीज है उसको फॉलो करना है अपने को, ठीक है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी अपनी गाड़ियाँ साइड में रखवा लो, रास्ता मत रोको। कोई भी किसी को भी असुविधा नहीं हो, रास्ता कोई भी ना रोके। क्या निर्णय हुआ है के बाद में? निर्णय क्या हुआ है अभी? निर्णय क्या हुआ है? निर्णय ये हुआ कि एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और एडिशनल एसपी साहब आए हैं। इन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है, हमारे जो उसमें साइन करके दिए हैं, और 7 दिन का समय मांगा है मुआवजे के लिए। हमारी मांग ये थी कि जो आपने कार्रवाई की उसको धाराएं बढ़ाई जाए, और दूसरी बात यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उस पर भी एफआईआर की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना डिवाइडर के, बिना डाइवर्सन के यदि रोड बन रहा है तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही है। एक बात, एक परिवार हमारा जो शांत हुआ है वो नहीं, अगर इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन कंपनी को खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित रूप से आने वाले समय दुर्घटना और बढ़ेंगी। और दूसरी बात, 7 दिन का समय मांगा, 7 दिन में यदि नहीं होता है मुआवजा तो हम कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे, रोड तो जाम करेंगे ही, दोनों ही चीज़ होगी। एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे यहाँ के जो विधायक हैं गोलू शुक्ला जी, उन्होंने जो बयान दिया था, सबसे बड़ी आपत्ति उसी बयान को लेकर हुई कि खड़ी गाड़ी में ठुक गए। ये बयान निश्चित रूप से शर्मनाकपूर्ण है। एक विधायक को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और उनको इस संबंध में माफ़ी मांगना चाहिए कि इस प्रकार यदि एक परिवार शांत हुआ है तो कम से कम, कोई भी असंभव है कि 2 व्हीलर से कोई आदमी आके खड़ी गाड़ी में घुस जाए, पूरा परिवार शांत हो जाए। ये बयान सही नहीं है और हम उसकी जो निंदा करते हैं करनी सना माँ करनी सना। आज ये जो आंदोलन किया है, ये पूरे आंदोलन की सिर्फ एक ही विचारधारा थी कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इसमें सर्व समाज आज उपस्थित हुआ है और सबकी एक ही मांग थी कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, जो ठेकेदार है, उसको इस अपराध में अपराधी बनाया जाए, उसके खिलाफ भी उन्हीं धाराओं में केस रजिस्टर्ड करा जाए। जो वो ट्रक एक्सीडेंट जो अभी बड़ा गणपति में हुआ था, उन धाराओं में उसके खिलाफ जहाँ केस रजिस्टर्ड हुआ है वही केस यहाँ पे भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें जितना जल्द 7 दिन का समय मांगा है कलेक्टर साहब के द्वारा कि 7 दिन के अंदर हम अपना फैसला देंगे और जो भी मुआवजा रहेगा हम इनको देंगे। पीड़ित परिवार की मांग है कि उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ उनके परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। परिवार में एक बूढ़ी माँ है जिसके जीवन यापन का सवाल है, आज उनका बच्चा खत्म हुआ है, उसकी पूरी पीढ़ी खत्म हुई है। इसके साथ इंसाफ कौन करेगा अगर हम लोग नहीं खड़े होंगे? अगर हम लोग साथ में नहीं आएंगे तो ऐसे ही दादागिरी, ऐसे ही तानाशाही चलती रहेगी। इस तानाशाही के खिलाफ हम लोगों को खड़े होना पड़ेगा और ऐसे पीड़ित परिवारों की मदद करना पड़ेगी। आप लोग जो भी आए हैं, मैं सबका दिल से धन्यवाद देता हूं इस मुहिम के लिए। सर, अभी आश्वासन मिला है कि 7 दिन के बाद में आपका जो भी हो वो हम बिल्कुल बाकायदा करेंगे, मांग पूरी करेंगे। अगर मांग इनने पूरी नहीं करी तो साहब, ये जनता देख लो, जनता जनार्दन होती है साहब। और मैं क्या सीधा प्राणी हूँ साहब, मैं नौकरी करता हूँ, जहाँ हाजिरी मिलती है वहाँ एडजस्टमेंट करता हूँ साहब। और फिर थोड़ा देख लेना आप, मेरा जो भी हो। और हमारे सब दादा उन सब खड़े हुए हैं, हमारे प्रति आ गए हैं। और बस हमारी समाज नहीं, हमारे को सिर्फ न्याय चाहिए। और 3 दिन पहले रिंग नोदिया रोड पे सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में उनके परिवारजन और समाजजनों के द्वारा आज विभिन्न मांगों को लेकर के एक ज्ञापन दिया गया है और अपनी कुछ मांगे रखी है। उन मांगों के संबंध में वरिष्ठ स्तर पर अवगत करा दिया गया है और 10 दिन का उसके संबंध में टाइम मांगा गया है। और इस संबंध में जो संगठन है, सामाजिक संगठन करणी सेना, इनके द्वारा ये बात मान ली गई है और 10 दिन का समय दिया गया है। इसमें
मुख्य तौर पर आर्थिक सहायता की मांग की गई है, जो कि शासन स्तर से दिलाने के लिए वरिष्ठ स्तर पर अवगत करा दिया गया है। सर बस संचालक पर भी कार्रवाई करने की बात की गई है। इसमें ज्ञापन में बहुत सारी बातें रखी गई है, तो इसमें जो भी नियमानुसार संभव होगा वो सहायता दी जाएगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दबंग न्यूज इंदौर के साथ। नमस्कार।